चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज 8 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। करीब 18 महीने के बाद लोक भवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्री भी शामिल थे। लोक भवन में 18 महीने के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मंत्रिमंडल के साथ ही सरकार के कामकाज और भविष्य की रणनीतियों पर भी मंथन किया, जिसमें कि सीएम योगी ने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 65 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में नीतिगत निर्णयों के बाद केंद्रीय नेतृत्व में सुझाव और निर्देशों को सरकार के स्तर पर अमल के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज से विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत आज से रिक्शा, टेम्पो और रेहड़ी पटरी दुकानदारों के साथ फल सब्जी बेचने वालों के लिए कोरोना का टीकाकरण लगाया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में कोरोना की चैन टूट गई है। यूपी में वैक्सीनेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। 21 जून से प्रत्येक नागरिक को, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को फ्री में वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक इसका लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें 16 करोड़ लोगों को, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन से आच्छादित करना है। जब 18 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी जब वैक्सीन आएगा तो उन्हें भी हम उसी व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल 18 से अधिक आयु की उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इस पर हमारा फोकस है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात मंदिर ट्रस्ट के महाघोटाले की। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन में हुए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस महिला विंग की नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो ट्रस्ट बना, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा जी बने और सभी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के सचिव के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए, देश जानना चाहता है। मुख्यमंत्री जी बताइए कि चंदे के पैसे का इतना बड़ा जो गबन किया गया है, घोटाला किया गया है, मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया गया था या अपनी संपत्ति को बढ़ाने का, अपने आप को बढ़ाने के लिए चंदा लिया गया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। अयोध्या से आरोपों की आंधी चली है और आरोप लगे हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप ये लगे हैं कि 2 करोड़ में बेनामा कराई की गई और जमीन को 10 मिनट के बाद ही ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। कितनी तेज है इस आरोपों की आंधी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। ये अयोध्या राम की धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह न दें। जुबान पर राम और जहन में जाति, उत्तर प्रदेश की राजनीति के यही उसूल हैं और चुनावी जीत की गारंटी भी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राम का नाम सूबे की सियासत में गूंजने लगा है। और गूंजे भी क्यों ना, सबको पता है राम वैतरणी पार लगवाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर जमीन की खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि 2 करोड़ रुपए में बेनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट करा दिया गया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने इस मामले में बकायदा दस्तावेज भी पेश किए हैं, जिसमें बताया गया है कि ये भूमि सदर तहसील क्षेत्र के बाग बिजौसी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। ये जमीन रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम बेनामा हुई थी, लेकिन बेनामे के ठीक 10 मिनट बाद इसी जमीन को ट्रस्ट के महासचिव यानी कि चंपत राय के नाम 18.5 करोड़ में रजिस्टर एग्रीमेंट करा दिया जाता है। बेनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दोनों 18 मार्च को ही किया गया। 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। पवन पांडे ने ये भी आरोप लगाए कि बेनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने हैं। इस दौरान उन्होंने आरटीजीएस की गई 17 करोड़ रुपए की धनराशि की जांच कराने की मांग की है। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं। आरोप यही नहीं रुके। आप सांसद संजय सिंह ने जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप लगाए। ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। वहीं इस पूरे मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंने एक आधिकारिक पत्र साझा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इन लगाए गए आरोपों की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। विपक्ष ने घेरा है तो सत्ता पक्ष का बोलना भी लाजमी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिनके हाथ खुद राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो उन्हें सलाह ना दें। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार न बने, जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो दोषी सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। आरोप और प्रत्यारोप के बीच कुछ बचता है तो सिर्फ जांच की बात। कोई जांच की मांग कर रहा है तो कोई जांच का आश्वासन दे रहा है। ऐसे में अब देखना ये है कि इस जांच में श्री राम के नाम पर इस बार कौन अपनी नैया पार लगा पाएगा। जनता टीवी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।
अयोध्या में जारी राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर अयोध्या से आरोपों की आंधी चली है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कई आरोप लगातार लग रहे हैं, जिस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जांच की बात कही है। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने। पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की वजह से बड़ी सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भेंट कर राजनीतिक चर्चा के बाजार को और गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर रह रहे हैं। लालू से भेंट करने के बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर को भी साझा किया है। एक 130 फीट गहरे बोरवेल में मासूम के गिरने के 9 घंटे के बाद सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बच्चे को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना की एम्बुलेंस पहले से ही तैयार खड़ी की गई थी, जो कि अस्पताल के लिए बच्चे को लेकर रवाना हो गई। आपको बता दें कि बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है। हमारा लोकल पुलिस, हमारा प्रशासन और साथ साथ एनडीआरएफ का टीम और आर्मी, आगरा का आर्मी का 12 ब्रिगेड का टीम, ये तीनों का जॉइंट ऑपरेशन है, इसलिए सफल हुआ है। हम हर टीम ने अपना काम अच्छी तरीके कराया है और खासतौर से एनडीआरएफ और आर्मी ने 2 प्लान बनाया था। एक आर्मी का एक प्लान था है वो गड्ढा खोद के वो नीचे जाना तक एक प्लान था। एक एनडीआरएफ का टीम बाद में आई थी, उनका ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये प्लान ये बनाया था हम नीचे रस्सा अंदर भेजेंगे, बच्चे का हाथ से फंसाएंगे, उसके बाद उसके माध्यम से खींचेंगे। वो प्लान बहुत सक्सेस हुआ है। वो धीरे धीरे नीचे पहुंचा, उसके बाद कैमरा का नजर रखते हुए, कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग करते हुए बच्चे का हम लोगों ने फंसाया रस्सा में। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर खींच के आया था। ऊपर आने के बाद बच्चे का एकदम सक्सेसफुल था, बच्चे अच्छी तरीके बातचीत कर रहे हैं, ठीक ठाक था। फिर भी डॉक्टर ने चेक किया है, उनका हर चीज मेडिकली फिट है। फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेज दिया उनके परिवार को। इटावा और औरैया पुलिस के लिए चुनौती बन चुके सपा नेता धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में सरेंडर करने जाने के पहले पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार किया। धर्मेंद्र यादव पर औरैया पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। आपको ये भी बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद जुलूस निकालने को लेकर दर्ज मुकदमे में अब तक पुलिस 39 लोगों को पकड़ चुकी है और 29 वाहन भी जब्त किए गए हैं। वहीं लापरवाही पर 7 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पीएसी के एक जवान की बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसको देखने के बाद हर कोई इसकी आलोचना कर रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर में शारदा सहायक खीरी ब्रांच नहर में कई युवक नहा रहे थे। इसी दौरान 2 युवक गहरे पानी में चले गए और वे डूब गए, जिसको निकालने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। इस दौरान पीएसी के एक जवान ने पानी में डूबे युवक के शव को बालों से घसीटते हुए निकालने की कोशिश की। कैसे होगा लाड़ू का ब्याह? जी हां, ये सवाल मऊ जिले के सुचेता कॉलोनी के कलचीहा गांव का है, जहां पर एक लड़की प्रभावती, जिसकी शादी कल 15 जून को होनी है। प्रभावती की मां रामकली 8 साल पहले ही गुजर गई, जबकि पिता वंश गोपाल आदिवासी का बीती 8 जनवरी को अचानक निधन हो गया। प्रभावती अपनी 2 छोटी बहनों अनारकली और पुष्पा को मजदूरी करके उनका भरण पोषण करती है। प्रभावती इस बात से परेशान है कि कल उसकी शादी आखिर किस तरह से हो पाएगी।
घर में एक भी दाना खाने को नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अब सवाल यही है कि जैसे तैसे ग्रामीणों की मदद से अगर प्रभावती की शादी हो भी जाती है तो 2 छोटी बहनों का कौन ख्याल रखेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए तत्काल सहायता राशि मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया है, ये निर्देश प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है। कुछ नहीं हुआ है, हम बहनें 4 हैं, एक की शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। माता पिता खत्म हो गए, मम्मी खत्म होने 7-8 साल हो गए, पापा भी शादी लगने के बाद खत्म हो गए। अब प्राय वैसा नहीं कि कोई महतारी तहाँ नहीं, हाँ वो आने के यहाँ से हैं। अब पीरा आपन या तो दौरे हैं जब हमरे रहा तो लड़के मिला न का करिए। अब गाँव टोला से सबसे सहारा है, गाँव टोला के भाई परिवार माने दे देने गेहूँ चाउर तो वह इकट्ठी आए। हाँ और अपने से तो भाई नहीं बिटिए कमा रही तो खा रही। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक युवक कैंची से उस बुजुर्ग की दाढ़ी को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना गाजियाबाद के लोनी इलाके की है। कहा जा रहा है कि 5 जून को बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ उस समय मारपीट की गई जब वो नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद में जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मैग्नेटिक मैन मिलने का एक मामला सामने आया है, जिसके वजह से अब लगातार ये मामला सुर्खियों में है। बता दें कि इस शख्स के शरीर पर लोहे की कई वस्तुएं चिपक रही है। अलीगढ़ इगलास इलाके के निवासी उदयवीर सिंह के साथ जब ये घटना हुई तो वो घबरा गए पहले तो, और इसके बाद उन्होंने मलखान सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी पर तैनात जो डॉक्टर्स थे उनसे संपर्क साधा। वहाँ डॉक्टर्स ने प्रैक्टिकल करके देखा तो लोहे की सभी चीज़ें उनके शरीर पर चिपकने लगी, जिस पर सीएमओ का यह कहना है कि फिलहाल गर्मी तेज पड़ रही है और शरीर पर पसीना आने की वजह से भी इस तरह की घटना घटित हो रही है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। वसीम रिजवी ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को बदलकर अपना नया कुरान तैयार किया है, जिसकी सोमवार को पहली कॉपी उन्होंने छपवाई है। वसीम रिजवी ने यह भी कहा है कि ये पहली कॉपी वो देश में मुसलमानों के सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी को भेजेंगे। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने 26 आयतों को हटाकर और नए क्रम से आयतों को जोड़कर ये कुरान तैयार किया है। वहीं रिजवी ने यह भी कहा है कि ये कुरान अहले बैत और हजरत अली समेत रसूल के परिवार के चरित्र पर आधारित है। मजीद जो मैंने लिखा है सही किया है, ये पहली किताब इसकी छप कराई है। इसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया, और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके और बाद में ये कह सके कि ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे 14 करोड़ 78 लाख से ज्यादा गरीबों को राज्य सरकार ने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में गरीबों को फ्री राशन दिए जाने की योजना का कुछ राशन वितरक उस पर पलीता भी लगा रहे हैं। एक राशन वितरक पर कम राशन देने का आरोप लगा है, जिसके बाद राशन वितरक और कार्ड धारकों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ। बताया जा रहा है कि चावल ना देने को लेकर यह हंगामा हुआ। हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले महीने भी आपने ऐसे किया
था? पिछले महीने मैं खुद लेके गया हूँ, बस खाली गेहूँ ये इनकी 5 यूनिट है। ये बोल रहे हैं कि हर महीने 22.5 किलो। सफाई आप भी मत दिखाइए, मेरा भी राशन कार्ड है, मेरे 5 यूनिट है और हर महीने 22.5 किलो लेके। चावल कहा पिछले महीने भी आपने ऐसे ही किया था? पिछले महीने मैं खुद लेके गया हूँ, बस खाली गेहूँ ये इनकी 5 यूनिट है। ये बोल रहे हैं कि हर महीने 22.5 किलो। सफाई आप भी मत दिखाइए, मेरा भी राशन कार्ड है, मेरे 5 यूनिट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।